आइए साथियों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी से संबंधित विभिन्न वायरस किसे कहते हैं, वॉर्म क्या होते हैं, टेलगेटिंग क्या होती है, साइबर स्क्वैटिंग क्या होती है, विभिन्न टर्मिनोलॉजी के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे और साथ ही आप लोगों को उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग सभी टर्मिनोलॉजी को अच्छी तरह से समझ पाएँ। ये टर्मिनोलॉजी अगर आप साइबर क्राइम एंड फ्रॉड मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और आप लोग डेली रूटीन में जो विभिन्न प्रकार के जो वर्ड सुनते हैं, जैसे मालवेयर इत्यादि वर्ड को सुनते हैं, तो उनका अच्छी तरह से अर्थ समझ पाएंगे, मीनिंग समझ पाएंगे। तो आइए टाइम को ना ख़राब करते हुए सीधे चलते हैं हम पॉइंट की ओर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मालवेयर, आपने अक्सर सुना होगा लोगों से कहते हुए कि मालवेयर क्या होता है। तो मालवेयर दो शब्दों से मिलकर बना है, माल प्लस वेयर। किससे? माल प्लस वेयर से मिलकर के बना है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे मालवेयर। तो जो मालवेयर होता है वो होता है मलिशियस सॉफ्टवेयर। क्या होता है? मलिशियस सॉफ्टवेयर। मालवेयर मतलब मलिशियस सॉफ्टवेयर। अब हम बात करेंगे कि जो मलिशियस होता है, मलिशियस क्या होता है। मलिशियस का मतलब एक ऐसा थ्रेड होता है, एक ऐसा थ्रेड होता है जो दूसरे को नुकसान करने की कोशिश करता है। यानी ये मलिशियस का मतलब होता है दूसरे को नुकसान करने का इंटेंशन रखना। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स की एक सेट को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी इस प्रकार मालवेयर का जो अर्थ निकल के आया, मीनिंग निकल के आई, वो ये आई कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाए, किसी कंप्यूटर को हार्म करे। ओके, आइए अब हम चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले वायरस क्या है। वायरस क्या करता है? वायरस मॉडिफाई कर देता है। क्या करता है? मॉडिफाई कर देता है। किसको? प्रोग्राम को और सॉफ्टवेयर को, और करप्ट कर देता है प्रोग्राम को विदाउट नेटवर्क व विदाउट परमिशन ऑफ ऑनर। यानी कि जो कंप्यूटर का ऑनर है उसकी बिना सहमति के वायरस किसी प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकता है, किसी सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकता है, किसी फाइल को करप्ट कर सकता है, बिना उस जो फाइल का मालिक है, जो कंप्यूटर का मालिक है, जो कंप्यूटर का ऑनर है, उसकी बिना सहमति से जो प्रोग्राम को, जो फाइल को करप्ट कर देता है या उसमें कुछ मॉडिफाई कर देता है, तो वो क्या कहलाता है? वायरस कहलाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि वायरस और वॉर्म, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस इसमें यही है कि वायरस क्या करता है? प्रोग्राम को मॉडिफाई कर देता है, उसको करप्ट कर देता है। लेकिन जो वॉर्म होता है ये अपने आप को रिप्लिकेट कर देता है और कंप्यूटर गॉन स्लो डाउन, और कंप्यूटर को स्लो कर देता है। यानी कि दोनों में जो अगर मेजर डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो वायरस सिंपल सा क्या होता है कि किसी प्रोग्राम को करप्ट कर देता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर देता है। जबकि वॉर्म क्या होता है? वॉर्म भी एक मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है? अपने आप को रिप्लिकेट करता है। यानी मान लीजिए सिस्टम में एक वॉर्म पड़ा हुआ है, वो अपने आप को हजारों लाखों की तादाद में बना लेगा, जनरेट कर लेगा अपने आप को। जैसे आप लोगों ने मूवियों में देखा होगा कि एक कोई बंदा होता है वो अपने हजारों रूप तैयार कर लेता है। उसी तरह से वॉर्म क्या करता है? अपना हजारों रूप तैयार करके आपके सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिसका परिणाम ये निकलता है कि आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। आगे चलते हैं, ट्रोजन के बारे में बात करते हैं कि आपने हॉर्स ट्रोजन के बारे में बहुत सुना होगा। तो आइए हम आज जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। ए लीक द पर्सनल इंफॉर्मेशन टू समवन विदाउट नोइंग द ओरिजिनल ऑनर। ये क्या करता है कि जो फाइल का, जो कंप्यूटर का जो ऑनर है, उसकी बिना अनुमति से उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो उस व्यक्ति को भेज देता है जिसने इस ट्रोजन को बनाया होता है या जिसने इस ट्रोजन को
इस इंटेंशन से आपके पास, आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में, आपके नेटवर्क में इस प्रकार से भेजा होता है कि आपको वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ले सके, उसको वो भेजता रहता है और कंप्यूटर ऑनर को पता भी नहीं चलता है। और इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान सिंपल सी है। ट्रोजन हॉर्स ट्रोजन अगर आपके सिस्टम में है तो इसकी सिंपल सी पहचान है कि आप जो भी कमांड से काम करेंगे तो वो कमांड की काम नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए आपको कोई वर्ड की फाइल है, उसमें से आप कुछ वर्डों को सिलेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल सी कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो वहाँ पर कंट्रोल भी पेस्ट हो जा रहा है। मतलब जिस काम के लिए आप कमांड दे रहे हो सिस्टम को, सिस्टम कुछ और ही करने लगता है, आपका कंप्यूटर कुछ और ही करने लगता है। ये ट्रोजन हॉर्स की पहचान है। आइए आगे चलते हैं, रैंसमवेयर के बारे में जानते हैं कि रैंसमवेयर क्या है। रैंसमवेयर एक ऐसा अटैक है जो कंप्यूटर पर करता है और किसके माध्यम से करता है? नेटवर्क के माध्यम से होता है। वायरस और रैंसम के बारे में एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो वायरस होता है वो विदाउट नेटवर्क काम करता है, जो रैंसमवेयर होता है वो नेटवर्क पर काम करता है। एक क्या करता है? रैंसमवेयर भी क्या होता है? एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, एक टाइप का मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो नेटवर्क पर काम करता है। और एक क्या करता है कि सामने वाले के कंप्यूटर को लॉक कर देता है, उसकी सारी फाइलों को इनक्रप्ट कर देता है, और उसके बाद में जो अटैकर होता है, जिसने रैंसमवेयर को तैयार किया होता है या जिसने आपके पास कंप्यूटर में भेजा होता है वाया नेटवर्क, वो फिर आपसे फिरौती मांगता है। रैंसम का मतलब है फिरौती, रैंसमवेयर यानी फिरौती का सॉफ्टवेयर। ओके, रैंसमवेयर का मतलब क्या हुआ? फिरौती का सॉफ्टवेयर। तो फिर वो क्या करेगा? अपने जो हैकर है, यानी जो जिसने ये रैंसमवेयर आपके सिस्टम में भेजा है नेटवर्क के माध्यम से, वो आपकी सारी फाइलों को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा, इनक्रिप्ट कर देगा। उसके बाद में आपसे कहेगा कि आप इतना पैसा दो तब हम इसको ओपन कर देंगे, यानी फिरौती मांगेगा। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को द स्मार्ट बैंकिंग क्लाउड को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। एडवेयर का सीधा सा तात्पर्य ये होता है कि जब आप अक्सर वेबसाइट में खोलते हैं तो उस समय आपको अनबिलीवेबल एडवर्टाइज देखने को मिलते हैं, जैसे कि आईफोन 999 रुपये में या 1 रुपये में ऐसा कर लो। यानी कि ये एक प्रकार के क्या होते हैं? एडवर्टाइजमेंट होते हैं, और ये इतने लोअर कास्ट उस पर शो करते हैं ताकि बंदा उस पर क्लिक करने के लिए, उसको देखने के लिए ललायित हो जाता है और वो उस पर क्लिक कर देता है। जैसे कि मान लीजिए उस पर दिखा रहा है कि स्पेशल ऑफर फॉर यू, आप 999 रुपये में अभी आईफोन बुक करें, तो आप क्या करेंगे? उस पर क्लिक करेंगे, और जब क्लिक करेंगे तो आपसे वो कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, और जब आप उन इन्फॉर्मेशंस को दे दोगे तब उसका अपना काम हो जाएगा। यानी एडवेयर का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि वो लुभावने एडवर्टाइजमेंट होंगे और उसके माध्यम से जो हैकर है जिसने इसको भेजा है वो आपकी जानकारी को हासिल कर लेगा। स्पाईवेयर क्या है? ये जैसे विभिन्न प्रकार के जो मलिशियस ऐप हैं, ऐपों के माध्यम से ये जानकारी को हासिल कर लेते हैं। जो हैकर्स होते हैं, जो प्रोग्रामर होते हैं, जो इस इंटेंशन से स्पाईवेयर को बनाते हैं कि हम सामने वाले को नुकसान कर दें, ठीक है, तो उसको इस मतलब जानकारी भेजता है। जैसे आपने कोई अननोन सोर्स से कोई ऐप डाउनलोड किया और वो ऐप डाउन करते ही आपका मोबाइल हैंग होने लगा या ऐसा कुछ होने लगा, तो इसका मतलब है कि वो मलिशियस सॉफ्टवेयर का ऐप था और उससे आपकी जो पर्सनल जानकारी है वो उस व्यक्ति के पास जा रही है जिसने स्पाईवेयर बनाया है या जिसने इस इंटेंशन से आपके लिए भेजा है। रूट किट क्या होता है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूट किट
रूट किट्स के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो एक रूट वेयर्स क्या है, सॉरी रूट किट्स क्या है? रूट किट्स भी एक प्रकार का मलिशियस सॉफ्टवेयर ही है। इसका काम होता है कि एक कंप्यूटर को पूरी तरह से क्या करता है, हैंग कर देता है, ब्लॉक कर देता है, और ये आपके कंप्यूटर में एक्सेस कर जाता है, और एक्सेस करके क्या करता है कि आपके पूरे कंप्यूटर डिवाइसेस को, यानी आपके टारगेट, जो उसका टारगेट होता है, उस टारगेट को अपने एक्सेस में ले लेता है। रिजल्टली क्या होता है कि आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, वो नहीं चलता है। यानी कि रूट किट, रूट का मतलब होता है जड़ों से, यानी जब शुरुआत से ही, मतलब जड़ से ही ऐसा कुछ हो जाए, जैसे एक किसी कंप्यूटर की एक फाइल को इफेक्ट नहीं करता है। आप सिंपल सा समझिए रूट किट, क्योंकि आज हम जिनकी यहाँ पर डेफिनेशन आप लोगों को बता रहे हैं, हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि दोबारा से आपको ऐसा वीडियो देखने को ज़रूरत ना पड़े। तो रूट का मतलब होता है शुरुआत से, जड़ से ही, मतलब सिंपल सा है। रूट किट्स का मतलब ये है कि एक कंप्यूटर की किसी एक फाइल को करप्ट ना करके, एक फाइल को इनक्रप्ट ना करके, एक क्या करता है, पूरे कंप्यूटर को ही इफेक्टेड कर देता है। जिससे क्या होता है कि जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि जब रूट किट्स का हमला होगा आपके कंप्यूटर पर, तो उस समय क्या होगा, आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, यानी बूटिंग में ही प्रॉब्लम होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका काम करना बंद कर देगा। जब ऑपरेटिव सिस्टम आपका काम करना बंद कर देगा तो आगे तो आप किसी फाइल को ओपन करने का सवाल ही नहीं उठता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रूट किट्स क्या होता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, साइबर स्टैकिंग। साइबर स्टैकिंग का मतलब क्या होता है? साइबर स्टैकिंग का मतलब होता है किसी का पीछा करना। जब अब ये क्या होता है कि जब साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, यूज करते हैं, ईमेल्स को भेजते हैं, डायरेक्ट आपको मैसेज करते हैं, या अन्य प्रकार के कोई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का सहायता लेते हैं, हेल्प लेते हैं, उनके माध्यम से आपको हिरास करते हैं, आपको डराते हैं, आपको धमकी देते हैं कि आपको मैं फिजिकली हार्म कर देंगे, आपको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाएंगे। यानी कि साइबर स्टैकिंग का मतलब सिंपल सा है, किसी को हार्म पहुंचाने की धमकी देना। ये हैकर्स के द्वारा होता है, ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उनके द्वारा होता है कि लगातार आप लोगों को मैसेज करेंगे, मतलब आप लोगों का मतलब विक्टिम को मैसेज करेंगे कि आप ये हमें जानकारी दो, नहीं तो मैं आप पर ये कर देंगे, आप ऐसा करो, आप मेरे से बात करो, नहीं तो हम ये कर देंगे। तो ये क्या होता है, साइबर स्टैकिंग होती है। साइबर स्टैकिंग का मतलब सीधा सा हो गया, जब कंप्यूटर व नेटवर्क के माध्यम से किसी को धमकी दी जाती है, वो साइबर स्टैकिंग होता है। और धमकी वो एक बार नहीं, वो रैंडमली काफ़ी दिनों तक पीछा करता रहता है, काफ़ी दिनों तक धमकियां मिलती रहती हैं मैसेज के माध्यम से, तो वो साइबर स्टैकिंग कहलाता है। आइए आगे चलते हैं, साइबर स्क्वाइटिंग के बारे में बात करेंगे कि जो साइबर स्क्वाइटिंग होती है, इसका मतलब ये होता है किसी का फ़ायदा कोई और उठा लेता है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई अच्छा ब्रांड है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, क्या है, फ्लिपकार्ट है, और हमको पता है कि ये फ्लिपकार्ट का बहुत अच्छा है, चल रहा है, यानी ये एक मार्केट प्लेस यहाँ पर बहुत अच्छा अवेलेबल है, इससे लोग प्रभावित होंगे। तो जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट में एक डबल पी बना करके अपनी साइट बना ली, सेम हूबहू वैसी बना ली, मतलब फ्लिपकार्ट डबल पी कर दिया, क्या तब उससे क्या होगा, सामने वाला देखेगा तो इतना तो ध्यान से नहीं देखेगा, बोलेगा अरे तो फ्लिपकार्ट ही है। तो उस पर जाकर के अपने जो पर्सनल क्रेडेंशियल हैं, डेबिट कार्ड की डिटेल, क्रेडिट कार्ड की डिटेल, वो इंटर कर देगा, और वहाँ पर जो साइबर क्रिमिनल बैठा हुआ है वो आपका चूना लगा देगा, यानी कि आपकी वॉट लगा देगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि साइबर स्क्वाइटिंग क्या होती है। साइबर स्क्वाइटिंग का मतलब होता है एक ऐसा एक्ट होता है जो क्या करता है, डोमेन नेम को चुरा लेता है, उसके ट्रेडमार्क को चुरा लेता है। तो ये जो साइबर स्क्वाइटिंग है, ये आप एक तो स्पेलिंग से कर सकते हैं,
दूसरा उसके नाम से कर सकते हैं कि उस किसी का नाम चुरा लेना इत्यादि, ठीक है, ट्रेडमार्क एटसेट्रा। कारपोरेट नेम चुरा लेना, कोई पर्सनल नेम चुरा लेना इंडिविजुअल का, जैसे फ्लिपकार्ट कर दिया, ठीक है। आइए आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, साइबर एक्सटॉर्शन। साइबर एक्सटॉर्शन क्या होता है कि जब नेटवर्क के माध्यम से जब किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये धमकी दी जाती है कि हम आप पर साइबर अटैक कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि हमें पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे इतना पैसा दो, अदरवाइज मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर देंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन को ठप करवा देंगे, आपके सारे नेटवर्क की ऐसी तैसी कर देंगे। तो इसको क्या कहते हैं? एक्सटॉर्शन कहते हैं। यानी ब्लैकमेलिंग करता है एन इंडिविजुअल को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को बाय धमकी दे करके क्या करता है कि हम आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रिलीज कर देंगे। जैसे मान लीजिए XY बैंक है, XY बैंक को एक साइबर क्रिमिनल ने धमकी दी कि आप हमको इतना पैसा दो, नहीं तो आपके सारे जो भी कस्टमर्स हैं, जो कि आपके करोड़ों में कस्टमर्स हैं, हम उनका सबका डेटा क्या करेंगे? लीक कर देंगे, और हम उससे आपकी रेपुटेशन, आपकी वाट लग जाएगी। तो इस तरह से वो क्या करते हैं? धमकी देते हैं। साइबर एक्सटॉर्शन का मतलब सिंपल से कंप्यूटर और नेटवर्क के माध्यम से जब किसी को ये धमकी देना कि भाई ऐसा आप करो, मुझे ये पैसा दो, ब्लैकमेल करना, यानी आप मुझे पैसा दो, नहीं तो मैं आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी जो सेंसिटिव डाटा आपका है वो हम पब्लिक कर देंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप दूसरा वीडियो अवश्य देखें।